जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। और फिर ये भी बताया था यदि आरबी पास्ट टेंस में होता है तब आरएस के टेंस में चेंज होता है। तो यदि आरबी पास्ट टेंस में होता है तो आरएस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, आरएस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट में, आरएस का प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, यदि आरएस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, आरएस का पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है। ये हम आपको बताए थे। अब चलिए उन पॉइंट्स को एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाते जाइए, है ना। चलिए हम लोग एग्जांपल जो कल आप लिखे थे उसी को हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो ध्यान से आप लोग लिखेंगे और समझते जाएंगे, है ना। सभी आदमी लिखते जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ जाएंगे तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए लिखिए, यदि कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, है ना, फिर मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। लिख रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल में लिखिएगा, है ना। यहाँ देखिए डायरेक्ट नरेशन है ना। डायरेक्ट नरेशन है, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है ये देखना है। यहाँ देखिए डायरेक्ट नरेशन है। एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, शी सेड, है ना, ही गोज देयर डेली। अब इस सेंटेंस को समझिए, है ना, ध्यान से समझिएगा। टेंस की पहचान वर्ब से होती है। तो यहां से यहां जो देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमाज में, इसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और यहां जो वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहां गोज लिखा है, गोज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना। इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इस आरबी को देखिए, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब ये आरबी पास्ट टेंस में है ना। तो आपको याद रखना, यदि ये आरबी पास्ट टेंस में होगा तो इधर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, पर्सन भी चेंज होगा पॉसिबल हो तो, और टेंस भी चेंज होगा। तो पर्सन तो चेंज करने के लिए आता है, आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे। इसमें आपको क्या करना है? टेंस चेंज करना है और साथ साथ पर्सन भी चेंज करना है। इसमें देखिए लिखा शी सेड, है ना। सेड, इस सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोमा है। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? दैट। कोमा के जगह पर दैट लिखेंगे। ही देखिए थर्ड पर्सन है ना। ही, शी, इट, दे और जितने नाउन्स होते हैं सब थर्ड पर्सन होता है, वो नहीं चेंज होता है। तो आप ही लिखिए। अब गोज देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस आरबी के पास्ट टेंस में होने के कारण यह प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में तो आप जानते हैं वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। तो ये गोज का दूसरा फॉर्म वेंट लिखिएगा, वेंट देयर डेली, ऐसे आपको लिखना होगा, है ना। समझ गए? शी सेड दैट ही वेंट देयर डेली। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। फिर देखिए, और याद रहे यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो इसका टेंस आप नहीं बदलेंगे, सिर्फ पर्सन यदि पॉसिबल हो तो बदल देंगे। फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन में, and the girls said to me, we are buying the pen for you। यहां देखिए लिखा है ना, समझिए। द गर्ल सेड टू मी, यहां देखिए द गर्ल सेड टू मी, लड़कियां सेड बोली टू मी मुझसे, वी आर बाइंग द पेन फॉर यू। ये देखिए इन्वर्टेड कोमा में है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है।
क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। बार बार बता रहा हूं, याद रखिए। और इन्वर्टेड कोमाज के बाहर जो ये सेड वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, ये सब्जेक्ट है और आर बाइंग वर्ब है। आर बाइंग क्या है? वर्ब है। यदि किसी भी सेंटेंस में इज, आर, एम और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहता है तो हम लोग उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कहते हैं। किस टेंस में कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पर आर भी जो है यह पास्ट टेंस में है, तो ये इसके पास्ट टेंस में होने के कारण यह बदल जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट में। ये किस में बदल जाएगा? पास्ट इम्परफेक्ट में। याद रखें, आर भी पास्ट टेंस में रहेगा और आर एस यदि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। द गर्ल्स सेड को देखिए, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए आप इसको टोल्ड में बदल दें, है ना, टोल्ड में बदल दें। सेड के साथ टू रहता है, टोल्ड के साथ टू का यूज ना करें। तब यहां मी लिखें। बताइए कोमा की जगह क्या लिखना है? दैट लिखना है, तो आप चलिए दैट लिख दें। एंड अब बताइए वी कौन पर्सन है? वी कौन पर्सन है? वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार, इस आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार। गर्ल्स जो है यहां पर देखिए ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, फेमिनिन जेंडर है। समझ रहे हैं? गर्ल्स कौन? गर्ल्स क्या है? थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, फेमिनिन जेंडर है और मैस ये जो है नॉमिनेटिव केस में है। तो ये प्लूरल में है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? दे होगा, है ना। जब ये एक सेंटेंस में सेम नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है, अर्थात उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसके बदले में आने वाले प्रोनाउन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? आने वाले प्रोनाउन का। तो इसमें आने वाला प्रोनाउन इसके लिए गर्ल्स के लिए क्या है? दे। तो दे चलाएगा वी के जगह पर, या वी हट जाएगा, क्या लिखेंगे? दे। यहां डेट के बाद आप क्या लिखेंगे? दे। अब बताइए ये है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, तो आरबी पास्ट टेंस में रहने पर प्रेजेंट इम्परफेक्ट किस में बदल जाता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। किस में? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। इसको याद रखिए। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में आइडेंटिटी आप जानते हैं क्या होता है? वाज ऑब्लिक वर और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पास्ट इम्परफेक्ट में क्या रहता है? वाज या वेयर लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। अब बताइए दे के साथ या वाज या वर में से क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये बाइंग है, ये है बाइंग। तब ये द पेन थर्ड पर्सन है, लिख दे द पेन। तब फोर है, फोर लिखिए। अब आ गया यू जो सेकेंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस में। और ये सेकेंड पर्सन आर भी के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा। ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यही मी चलाएगा यू के जगह पर। ये क्या हो जाएगा? यहाँ मी हो जाएगा। इस तरह आप देखें आरबी यदि पास्ट टेंस में रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट किस में बदल जाता है? पास्ट इम्परफेक्ट में। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह पास्ट इम्परफेक्ट किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। याद रहेगा ना, है ना। इस तरह आप इसको बदलेंगे, पर्सन भी चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे। चलिए इसे कोई एग्जाम्पल से और समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन में देखो लिखा है एंड आई सेड टू राधा, आई सेड टू राधा एंड यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। चलिए इसको हम लोग समझते है ना। आई मैं सेड कहा टू राधा, राधा से, मैंने राधा से कहा यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। ये यू हैव नॉट हेल्प्ड मी इन्वर्टेड कोमा में है, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो यहाँ वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान से समझिए, एकदम माइंड में सेट करते जाइए, है ना।
और देखिए, और या इसके वर्ब को देखिए, हैव नॉट हेल्प्ड है, ये हैव नॉट हेल्प्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आपको याद होगा किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तो वह कौन टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया, है ना। और ये आर भी पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा आई सेड को राधा ऑब्जेक्ट है तो इसको आप क्या करेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड को टू में टू नहीं लगता है ना, तब ये राधा लिखेंगे, राधा। ये कोमा की जगह क्या बताए, है ना, डेट लिखना है ना, डेट लिखेंगे। यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है ना, बताए थे सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो राधा लड़की है तो यू के जगह पर इसके लिए शी का प्रयोग होगा, है ना। या समझ रहे ना, ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा? शी। अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है क्योंकि आर भी पास्ट टेंस में है। और पास्ट परफेक्ट का आइडेंटिटी जानते हैं क्या होता है? हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हेड दे दीजिए, नॉट है तो आप भी नॉट दीजिए। हेल्प और थर्ड फॉर्म ये है, हेल्प्ड लिखिए, तब लिखिए मी। सेकेंड फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ भी आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें आपने बदला? प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदला, है ना? पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इम्परफेक्ट को किसमें? पास्ट इम्परफेक्ट में। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें? पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। फिर एक और एग्जांपल देखिए, है ना, डायरेक्ट नरेशन को देखिए। डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं द टीचर सेड, द टीचर सेड द boys have been playing cricket. The boys have been playing cricket. अब इसमें देखिए सेड यहाँ क्या है? आर भी है। और ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो ये सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच है, आरएस है, इसको आप ख्याल रखिए। और इसमें वर्ब देखिए, बॉयज सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन प्लेइंग वर्ब हो गया। आपको याद होगा जिस सेंटेंस में हैज या हैव रहता है, बीन रहता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है, हैज, हैव, बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है, तो जानते हैं कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसको इनडायरेक्ट में हम जब बदलेंगे तो इस आर भी के पास्ट टेंस में होने के वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट में आप क्या करेंगे? द टीचर सेड को सेडे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सेड, है ना, कोमा की जगह दैट। द बॉयज कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है, द बॉयज हो गया। हैव बीन प्लेइंग, तो हैव को क्या करेंगे? हैड में बदल देंगे, हैड बीन प्लेइंग, है ना, क्रिकेट, है ना। इस तरह ये बदल जाता है ना। तो दोस्तों इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फिर यदि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो आप उसको चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स आप लिख लिए होंगे और आप समझ गए होंगे, है ना। और यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।